जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न बीएड अभ्यर्थियों के मन में अभी घूम रहा है कि ये जो विद्या संबलन योजना है इसमें आवेदन करें, इसमें पोस्टिंग लेवें या अपनी अगली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। आपके सामने अभी विद्या संबलन योजना की वैकेंसी निकली हुई है। मानदेय भी बहुत अच्छा है। कम से कम बेरोजगारों की एक तरह से टेंटेटिव रूप से सारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन वहीं पर दिसंबर महीने में वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षाएं भी प्रस्तावित है और फरवरी के पहले सप्ताह में ही रीट मेंस एग्जाम भी है। स्पेशली वह कैंडिडेट जिन्होंने रीट जो प्रीलिम है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, अब वो क्या करें? विद्या संबलन योजना में पोस्टिंग ले या फिर अपनी परीक्षा पर फोकस करें। याद रखिए, इस समय का सही निर्णय उस पर आपका आगे का कैरियर निर्भर करता है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर दूं कि परीक्षा में अगर सफल होना है ना, तो अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बड़ी जीत के लिए छोटे छोटे मोर्चों पर अगर हारना भी पड़े ना, कोई अफसोस नहीं। और अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है तो छोटे छोटे प्रलोभनों को हमें त्यागना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम इन तुच्छ स्वार्थों में पड़ जाते हैं और अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्या संबलन योजना एक तरह से फायदेमंद भी हो सकती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आपके जो रीट मेंस के जो पेपर बनते हैं सब्जेक्ट के, आपके वरिष्ठ अध्यापक के या इनके जो पेपर बनते हैं, तो उसमें पेपर सेटर को जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक यानी आपके जो सिलेबस है, जिसमें जिस स्कूल की जिस कक्षा तक के लेवल का उसमें मेंशन किया होता है, उन कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक में से ही क्वेश्चन लेने पड़ते हैं। इवन उन्हें उस टेक्स्ट बुक के जो पेज संख्या है वह भी लिखनी पड़ती है। तो विद्या संबलन योजना में अगर आप काम करते हैं, अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ भी चयन की प्रक्रिया सरकार ने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाई है, जिसमें किसी तरह की सिफारिश या जोड़ तोड़ संभव नहीं है। वो आपकी एकेडमिक और आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है उसके परसेंटेज पर ही बेस्ड है। लेकिन यदि अगर आपको काम करने का मौका मिलता है और आपने बच्चों को टेक्स्ट बुक टू द पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ाई है और उसके निहितार्थ आप अगर समझ पा रहे हैं, यानी कोई एनालिटिकल क्वेश्चंस को एनालाइज करने की आपके अंदर स्किल डेवलप है या हो रही है, तो विद्या संबलन योजना आपके काम की है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको क्लास कौन सी दी जा रही है। अगर आप लेवल 1 में हैं तो आपको 5वीं तक की कक्षा दी जाएगी। अगर आप लेवल 2 के हैं तो आपको 8वीं तक की कक्षा दी जाएगी। लेकिन आपके सिलेबस में 10वीं और 12वीं कक्षा तक का डिफिकल्टी लेवल है। इसलिए अगर आपने अपना फोकस विद्या संबलन पर ही डाल दिया, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको स्कूल में जाके पढ़ाना है, क्योंकि जिस जगह आपको पोस्टिंग दी जाएगी डेफिनेट वहां पर वो पोस्ट खाली है, तभी आपको वह कार्य अस्थायी तौर पर मिलेगा, यानी जब भी सेशन एंड हो या उसके पहले यदि कोई भर्ती हो जाए। अब वहाँ ऐसा भी नहीं आप अपनी तैयारी करने का आपको मौका मिल जाए, या आप अपने हिसाब से अपना विषय पढ़ा सकें, या अपने हिसाब से डिफिकल्टी लेवल पढ़ा सकें। प्लस जीके भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है इस बार के एग्जाम में। प्लस एजुकेशन साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, मेथडोलॉजी, ये क्वेश्चन भी आएंगे जो आपके फिलहाल जो आप एकेडमिक कोर्स पढ़ाएंगे उसमें शामिल नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स रीट क्वालिफाई कर चुके हैं प्रीलिम मेंस के लिए, जो अब योग्य हैं, मेरा उनको यही सलाह रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे देखिए आता है। मैं भी जब आपके दौर से गुजर रहा था तब अपने को ऐसा लगता है कि हम पढ़ा भी लेंगे, हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का टाइम यानी आने जाने का समय बिगड़ता है। आप मेंटली घर से अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर होके जाते हैं, उसमें टाइमिंग बिगड़ता है। क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो आप वही चीज पढ़ाते हैं जो आप जानते हैं, वो चीज आपको अच्छे से पता होती है। मेंटल एग्जर्शन भी होता है, जिससे आपकी अगली तैयारी के लिए मानसिक रूप से आप थक, वो जो एग्जर्शन होता है ना, जो मानसिक थकान होती है, वह आपकी तैयारियों पर प्रभाव डालती ही डालती है। इसलिए आप जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। अगर यथासंभव जहां तक हो सके आप विद्या संबलन से बचें, क्योंकि समय आपके पास, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ,
बहुत कम है, नवंबर और दिसंबर और जनवरी। और अभी आप लोगों का मुकाबला उन लोगों से है जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने रीट प्री को क्वालिफाई किया ना, उनका एक मिनिमम एक लेवल है, वहां पर आप यूं नहीं कह सकते कि भाई ये कमजोर है, आप किसी को भी हल्के में नहीं आंक सकते। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर आप इस सम्मेलन योजना में चले गए और आपकी तैयारियां प्रभावित हो, क्योंकि नेक टू नेक फाइट होती है। आपने देखा होगा पिछली रीट के जो स्टूडेंट्स थे उनमें से कई ऐसे होंगे 1, 2, 5 या 10 नंबर से रह गए। अब वो अभी तक काश करते हैं कि अगर मैं उस पार्टी में नहीं गया होता, अगर मैंने उस समारोह का आयोजित नहीं किया होता, मैं कहीं घूमने नहीं गया होता, तो शायद मैं इतने नंबर तो 2-3 क्वेश्चन हल करके ले ही आता। तो यह काश आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। कठोर निर्णय लेना पड़ता है। आप मान के चलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 या 5 महीने 6 महीने के लिए काम मिलेगा, और 5-6 महीने के लिए आप एवरेज 20,000, 25,000 या 30,000 जो भी माने, ये मुश्किल से 80,000, 70,000 या 1 लाख रुपए तक से ज़्यादा का इसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि इस लालच के लिए आप अपने कैरियर को खो दें। क्योंकि मेरा जो सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर में हुआ था, उस समय मेरी भी बहुत अच्छा इनकम सोर्स था, पर मैंने सब छोड़ करके छुट्टियां ली। मेरे कई साथी उस समय यही सोच के बैठे रहे कि अरे अपन तो पढ़ा भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे, या खुद पढ़े, जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो इस बहाने अपनी तैयारी हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये रहा कि उनमें से कईयों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप सोचिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप सीनियरिटी में कितने पीछे रह जाएंगे। अगली वैकेंसी हो सकता है 2 साल या 3 साल बाद निकले, तब तक तो जो इस बार सिलेक्ट हो जाएगा वह कंफर्म हो जाएगा, स्थायीकरण हो जाएगा और फुल फ्लेश सैलरी लेगा। फिर इतने सालों का आप तनाव को कैसे, उस प्रेशर को अपने ब्रेन पर कैसे करेंगे। असफलता का दंश बहुत गहरा होता है। याद रखिए, असफलता लावारिस होती है और सफलता के कई बाप होते हैं। तो सफलता का क्रेडिट लेने तो हर कोई आ जाएगा, मैंने इसकी ये हेल्प करी, मैंने पढ़ाया, मेरी वजह से ये हुआ। लेकिन जब आप असफल होंगे ना, तो सब आपके माथे ही डोलेंगे, हु आर यू, आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। इसलिए सारा नफा नुकसान सोचे, और खाली आप वही चीज मत देखिए कि सैलरी, आप ये भी देखिए कि नौकरी में जाने के बाद जो आपको कई तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, कई तरह के आपको एडवांटेज मिलते हैं, कई तरह का आपको रिस्पेक्ट मिलता है। तो एक बहुत सरकारी सेवा में आने का और स्पेशली शिक्षक बनने का जो एक है वो महान गौरव का कार्य है। और उसके लिए आपको इन तुच्छ प्रलोभनों में पड़ने की कतई जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आधी छोड़ पूरी धावे, आधी मिले न पूरी पावे। और ये जो छोटे मोटे जो मानदेय हैं, इनसे आपका कैरियर नहीं संवरेगा, इससे आपकी तकलीफें दूर नहीं होगी। क्योंकि ओस के चाटे कभी प्यास नहीं बुझती। तो 3, 4, 6 महीने के काम के लिए आप अपने आगे के जीवन भर के कैरियर को दांव पर मत लगाइए। कहीं कंफ्यूज में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, तब आप खुद जान रहे हैं कि आपके पास वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी के लिए मात्र 1 महीना बचा है। और रीट में भी जिस तरह से कंपटीशन से जितने सारे कैंडिडेट्स है, उस हिसाब से आपके पास ये 3 महीने का समय भी नहीं के बराबर। इतना तो अगर एक अच्छे कैंडिडेट की बात करें तो रिवीजन में ही इतना समय चाहिए। और ये भी मत भूलिए कि आप अकेले नहीं है इस रेस में, आपके साथ लाखों लोग दौड़ रहे हैं। इवन परीक्षा सेंटर्स पे मैं देखता हूँ दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कई स्टेट्स के लोग यहाँ आ रहे हैं। और सोचिए को बंदा वहां से यहाँ पर राजस्थान में नौकरी करने आ रहा है, मतलब उसका गजब का तो जीवट होगा और गजब की तैयारी होगी। हमको तो हमारे जिले से दूसरे जिले में भी अगर केंद्र मिलता है ना, एग्जाम सेंटर, तो हम कोशिश करते हैं कि अरे रहने दो, छोड़ो, परीक्षा ही नहीं देनी। तो वो लोग जो आ रहे हैं पूरी ताकत से आ रहे हैं, पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। तो आप लोगों को अपना पूरा, अपना तन मन धन, अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी परीक्षा पर होना चाहिए। अभी आपको अगर पैसों की कमी है तो आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर लीजिए। आप अपने किसी दोस्त से या परिजन से कहीं सपोर्ट ले लीजिए, कुछ मदद ले लीजिए। लेकिन प्लीज आप इस तरह के आर्थिक प्रलोभन में मत पड़िए। ये अस्थायी दौर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी अगली तैयारी और सक्सेस के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।